सुनते हो जी, मुझे आज बिल्कुल भी पोछा करने का मन नहीं कर रहा। बहू, तुझे तो पोछा करना ही पड़ेगा। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू बैठ करके खाएगी। मम्मी, ऐसी बात है तो ये घर तो तुम्हारे भी बाप का नहीं है। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? अरे मम्मी जी, चलो चिढ़ मारते हैं। जिसके बाप का घर है वही करे, हम लोग क्यों करेंगे? मम्मी जी, फालतू के हम लोग दुखी हो रहे थे, घर का काम कैसे होगा। जिसके बाप का घर है वही ना करे, तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू। जिसके बाप का घर है वही तो करे ना घर का सफाई। पापा, ये क्या हो गया आपके साथ? आप हमेशा बैठकर सोफा में चाय पिया करते थे, मम्मी दादी घर की सफाई। आज तो उल्टा हो गया पापा, घर का सफाई आप कर रहे हैं, मम्मी दादी सोफे पे बैठी हुई है। कल्ली, चुप कर, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। ऐसे मेरा दिमाग खराब है आज। इतनी लेट क्यों हो रही है? तुम्हारे ही तो बाप का घर है, जल्दी से करो। अरे मेरा बाप का घर है उसका मतलब तो नहीं ना, हम ही काम करेंगे और तुम दोनों बैठ के तमाशा देखोगी। आज के बाद तुम दोनों के झगड़े में ना मुझे नहीं पड़ना। लड़ाई तुम दोनों करोगी और फंसाओगी मुझे। सुनते हो जी, आज हम ना एक बाबा से मिले सुबह। आज इतने बढ़िया बात बोल गए बाबा जी कि आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अरे कौन सी ऐसी बात बोल गए बाबा जी जो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? पापा, हम भी बाबा जी का बात सुने थे, आपको बताएं क्या हम? एकल की चुप, अपना मुंह बंद रख, हम बताते हैं। इतनी बढ़िया बात सुनेंगे मेरी जुबान से तो और भी ज्यादा खुश होंगे तुम्हारे पापा। पापा, मुझे तो मम्मी कुछ बोलने ही नहीं देती। अरे कौन सी ऐसी बात है, बोलना। मेरी बेटी को भी तुम बोलने नहीं दे रही हो। जल्दी से बोल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबा जी ने बोले हैं ना कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। सच में ऐसी बात है क्या? हाँ पापा, सच में यही बोले हैं पापा मम्मी को। लो जी, अब तो विश्वास हो गई ना, आपकी बेटी भी बोल रही है। ऐसी बात है तब तो मुझे एक सेकेंड भी लेट नहीं करना होगा। ऐसी बात सुनते ही कहाँ चल दिए आप? अरे मैं तो अब एक सेकेंड भी लेट नहीं कर सकता हूँ। जल्दी से मैं दूसरी शादी करके आता हूँ, क्योंकि एक बीबी से इतनी महंगाई में घर नहीं चलने वाला है। दूसरी बीबी तो लाना ही पड़ेगा। क्या आप दूसरी शादी करेंगे? अरे ये तो उल्टा पड़ गया। अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? पापा मेरे नहीं, मम्मी लेकर आएंगे। तू चुप कर करमजली। नहीं, मम्मी लेकर आएंगे पापा। तू बड़ी आजाद करोगी, सतीली माँ का सुख पाओगी तू। अजी सुनते हो? अजी कहाँ चल दिए? सुनिए तो मेरा बात, तो एक सेकेंड सुन लीजिए आप। अरे मैं तभी सुनूंगा जब मैं दूसरी शादी करके आऊंगा। ठीक है, घर में ख्याल रखना, मैं आती हूँ दूसरी शादी करके। ये नुक्सा तो बड़ी भारी पड़ गई दादा। ए पीलू, क्या कर रहा है? जा दुकान मैगी और बेसन लेकर के आ, पकोड़ी और मैगी बनाएंगे, मजा आएगा खाने में। अभी मुझे नहीं जाना, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहा है तुम? हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हैं। अच्छा, तब तुमसे एक क्वेश्चन हम करें, बताएगा? हाँ पूछो, मैं तुरंत बता दूंगी। एक हाथ में है 2000 का नोट, एक हाथ में है 500 का नोट, तो तुम दोनों नोट में से कौन सा नोट उठाओगे? हम 2000 का नोट। अरे बुद्धू, तुम 2000 का नोट उठा के क्या करोगे? अरे अपना हम रिमोट कंट्रोल गाड़ी भी किन लेंगे और दुकान में जाके बड़ा बड़ा चॉकलेट, कपड़ा, टोपी, चश्मा हम अपना लिए सब कुछ खरीद लेंगे, तो भी पैसा बच जाएगा। और 500 का नोट में तो मेरा एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीदते ही खत्म हो जाएगा। अरे बुद्धू पिल्लू, पहले ये तो पता लगा, तू 2000 का नोट तो बाजार में चलता ही नहीं है, तो तू 2000 का नोट से क्या खरीदेगा? अरे बेवकूफ, तुझे इसी के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ, इतने पैसे
500 नोट और 200 नोट, दोनों में से कौन सा नोट बड़ा है? 500 नोट, 200 नोट, दोनों ही नोट तो बाजार में चलता है, तो दोनों ही नोट बड़ा है। ये जवाब तो मैं दे दूंगी और सच सच दूंगी। मम्मी, मैं 500 का नोट उठाऊंगी। अरे बेवकूफ, दोनों का दोनों ही नोट चलता है, तुम दोनों नोट उठा नहीं सकता है। पढ़ाई करता है या पढ़ाई के नाम से फाकीबाजी, बस माँ बाप का पैसा बर्बाद करना, यही करने जाते हो तुम स्कूल। दोनों नोट उठा करके दोनों नोट तुम चला सकता था पैसा, समझ में आया? बेवकूफ, आया पढ़ाई करने वाला। जा, मैं तो चली, अब तू पढ़ाई कर। खुद तो लगता है पढ़ाई की नहीं है, सही जवाब दो फिर भी मारेगी। ये कॉपी तुम क्यों फाड़ी? बता बता, क्यों फाड़ी तुम ये कॉपी? इसे मैं क्यों दी थी तुझे? पढ़ाई करने के लिए मम्मी। तो फिर फाड़ी क्यों? आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा हड्डी पसली एक करके रखूंगी। नहीं मम्मी, इतनी मोटी छड़ी से मत ना मारो, मुझे बहुत दर्द होगा मम्मी। मम्मी, कॉपी फाड़ते समय तुझे समझ में नहीं आया था कि हम कॉपी फाड़ेंगे तो मम्मी मुझे मारेगी? अभी बहुत तुमको दर्द होगा। हाँ, जल्दी सामने आ जल्दी। मम्मी मम्मी, नहीं ना मारो मम्मी। तुम्हारी दादी और तुम्हारे पापा लाड़ प्यार करके तुझे बिगाड़ के रख दिए हैं, तुझे पढ़ने नहीं देंगे ये लोग। कॉपी कितना महंगा आता है तुझे पता है? और तू फाड़े जा रही हो। रुक जा, रुक, अभी रुक। मम्मी बस करो मम्मी। मम्मी। अरे क्या हुआ जी, मेरी बेटी इतना रो क्यों रही है? जी जानते हो, आपकी बेटी इतनी अच्छी काम की है ना कि मैं उसकी आरती उतार रही हूँ। पापा मम्मी बहुत जोर मुझे मार रही है। जी, तुम मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रही हो, जैसे कि तुम सौतेली माँ हो? आपकी बेटी इतनी सर पे चढ़ गई है ना कि उसको पढ़ने के लिए किताब कॉपी दो तो फाड़ डालती है, तो उसे मैं मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? अरे वो अभी बच्ची है, अभी पढ़ेगी, फाड़ेगी, सब कुछ करेगी, यही तो उम्र है उसका बदमाशी करने का। पापा मम्मी बहुत मारी। सुनो जी, आपकी लाडली बेटी जो भी कारनामा करे ना, अब मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। अब ठीक है, तू कुछ मत बोल, समझ गई? पर मेरी बेटी को एक थप्पड़ भी नहीं मारेगी तू। इतनी मोटी मोटी डंडा लेकर के आ गई है, जैसे कि उसकी मार के पैर हाथ तोड़ डालेगी। आप अपनी बेटी को इसी तरह सर पे चढ़ाइए, अब हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। जो भी करेगी आप समझिएगा, अपनी बेटी को आप पढ़ाइए, हम पढ़ाएंगे भी नहीं। कारनामा करे इसकी बेटी और डांट खाए हम। स्कूल की मैम मुझे ही डांटेगी, बोलेगी कि घर पे क्या करते हैं, अपना बच्चा को पढ़ाते नहीं है सही से, यहाँ पर आके कुछ ना लिखती है ना पढ़ती है। घर पे पढ़ाओ, थोड़ा मार दो तो उसके बाप को बहुत दर्द होने लगता है। हाँ हाँ, मेरी एकलौती बेटी है, मुझे तो दर्द होगा ही। तुम इस तरह से मारोगी तो मैं बोलूंगा नहीं। जाओ जी, आज से मैं बोल दी ना, मैं आज से बात नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। जा मत बात कर, मैं भी चाहती हूँ तू चुप ही रह। तुझे तो मैं कल्ली बाद में देख लूंगी। तेरे वजह से ना तेरे पापा से मुझे बहुत सुनना पड़ता